खैरागढ़ उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा के साथ डेमोक्रेटिक पार्टी से विप्लव साहू भी चुनावी मैदान में उतरे हैं, जहां पर उन्होंने अपना जनसंपर्क बढ़ा दिया है। बता दें कि प्रत्याशी गांव-गांव में पहुंचकर अपने चुनावी मुद्दों के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे हैं और साथ ही लोगों से वोटों की अपील भी कर रहे हैं। वहीं साधना न्यूज की टीम ने प्रत्याशी विप्लव साहू से खास बातचीत की। जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 70 साल जी, तो छत्तीसगढ़ बने अभी 70 साल का। मैं खैरागढ़ विधानसभा की बात करूँ। खैरागढ़ विधानसभा में जो है रानी मावती देवी हुई, मोहम्मद जी हुए, देवव्रत जी हुए, कोमल जंग, बहुत सारे लोग हुए इस विधानसभा का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया होगा, मैं उनकी बात करूँ। जैसे अभी कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी है जो कि ये चुनाव के लिए, तो आप उस नजरिए से अब वो देखिए, कांग्रेस की नीयत अगर सही होती तो आज पहले ही इस काम कर चुकी होती। मतलब अगर शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो और घोषणा बात करें तो किसी को उप तहसील बनाने की बात करें तो आज हमारे जगह भाई इतने सालों से तड़प रहा है, तो कांग्रेस इन वक्त यानी कि पूरी तरह निचोड़ लो और वक्त आप टुकड़ा डाल दो, तो ये कांग्रेस का काम है, वो तुष्टिकरण है। फिर वो मैं उसी बात को कहना चाहूंगा, रोजगार के विषय में कांग्रेस ने एक शब्द भी बोला है और औद्योगिकरण के विषय में एक शब्द भी कुछ नहीं बोला है, और साथ ही सिंचाई के सेगमेंट में एक शब्द भी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कुछ भी नहीं किया है। और इस चुनाव में उसका घोषणा सिर्फ घोषणा रह जाएगा और कांग्रेस इस चुनाव को भी हारेगी। जिस प्रकार से बीजेपी हम देखते हैं कि पिछले बार 2 चुनाव में कोमल जंगेल जी पराजित हुए हैं और इस बार फिर से उनको मौका गया है, आप किस नजरिए से? देखिए, कोमल जंगेल जी एक चले हुए कारतूस हैं। अगर आपको मौका मिलेगा इस विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने का तो आप भर काम करना चाहेंगे। तो वो 2 बार निर्वाचित हो चुके हैं, उनसे जो बन सकता था उन बेचारे ने जो कुछ किया, अब उनसे कुछ नहीं हो सकता, जनता जान चुकी है, इसलिए जनता नाकामी है। उसी तरीके से अगर हम कांग्रेस की भी बात करें तो कांग्रेस ने कम पढ़ी लिखी महिला को जो है लादने का प्रयास किया है। मैं समझता हूं कि जितना भी यूथ है, जितने भी युवा वर्ग हैं, उन्हें समझ आएगी और ऐसे एक चल प्रत्याशी को और जो एक कम पढ़ी लिखी महिला को, जिनको अच्छे से किसी चीज का ज्ञान नहीं है, नकारेगी और अपनी सद्बुद्धि देते हुए इस चुनाव में नया रिफॉर्म लाएगी। क्या मैं संदेश देना चाहता हूं युवाओं से, महिलाओं से, वो से कि पर भरोसा रखें। मैं बहुत साफ नियत से एक किसान का बेटा बन के आपके सामने आया हूं। मैं आपके लिए बहुत सही तरीके से, बहुत साफ नियत से कुछ करना चाहता हूं, शिक्षा के स्तर पे, रोजगार के स्तर पे, महिला सशक्तिकरण के स्तर पे, किसानों के लिए। हमारे साथ थे विप्लव साहू जी। जिस प्रकार से इस बात का राग अलापती नजर आती है कि एक महिला को देकर के महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़े हुए हैं, विप्लव साहू जी ने बहुत सी ऐसी बातों को कहा है। अब देखना यह है कि विधानसभा 73 के मतदाता किसके भाग्य पर अपना उंगली रखते हैं। साधना न्यूज के लिए रत्नेश जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि 70 साल जी, तो छत्तीसगढ़ बने अभी 70 साल का। मैं तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिएगा साधना न्यूज के साथ।